वैसे तो पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है हिंदू मुसलमान का। दंगे फसाद और हर जगह हर बात सिर्फ और सिर्फ एक ही कि किस तरह से हिंदू मुसलमान में नफरत बढ़े। गोदी मीडिया का सबसे प्रिय और सबसे प्यारा विषय यही है और भाजपा के कई नेता खुलकर इस नफरत का खेल खेल भी रहे हैं। जयपुर से हवामेल क्षेत्र के जो ये विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, इनका सिर्फ यही काम है कि कैसे हिंदू मुसलमान वाले जो माहौल है उसको गरमाया जाए और चर्चाओं में ये बने रहें। ये कभी भी कहीं भी किसी भी मस्जिद में घुस जाते हैं, मुसलमानों की दुकानों में घुस जाते हैं, किसी भी मुसलमान को जिहादी आतंकी कह देते हैं। कहीं कोई इन पर कार्रवाई नहीं होती। इन पर ये विधायक जो हैं ये इस चीज़ का पूरा फ़ायदा भी उठा रहे हैं और कुल मिलाकर ये जमकर माहौल ख़राब करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब ये हाल ही में ये जयपुर के एक जो शिया इमाम बाड़ा है उसके अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर नमाज की तैयारी हो रही थी, महिलाएं हैं वो भी नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज पढ़ती हुई महिलाओं को ये वहाँ जाते हैं, जूते चप्पल पहनकर इनके साथ में ये इनके समर्थकों के साथ में जाते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो इनके समर्थक हैं वो कोई भूमाफिया टाइप के हैं और ये उनके साथ में उस मस्जिद के अंदर चप्पलों सहित घुस आते हैं। महिलाओं के साथ में ये बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। कहते हैं कि ये जो जगह है ये वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये देवालय की है। शिया वक्फ बोर्ड का ये जो ज़मीन है इस जहाँ पर ये इमाम बाड़ा बना हुआ है करीब 200 साल पुराना है और उसी ज़मीन पर ये इमाम बाड़ा और ये मस्जिद बनी हुई है। इसके बावजूद ये अपनी नफ़रत की दुकान खोलने के लिए ये बाल मुकुंद आचार्य जो विधायक है वो यहाँ पर चलाया है। काफ़ी इन्होंने बवाल काटा यहाँ पर। बाद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग आए, उन्होंने एक ही बात कही कि अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई परेशानी है तो आप कोर्ट में जाइए या जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों को भेजिए, हम उनको कागज़ दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि यहाँ पर ये कब से ये तामीर है। ये मौके पर लोगों ने पुलिस को भी बुला ली। पुलिस आती उसके पहले ये जो विधायक साहब थे भाग गए यहाँ से। जो शिया समुदाय के लोगों ने पुलिस को उस ज़मीन के कागज़ भी दिखाए। दरअसल ये बताया जा रहा है कि जो 14 बीघा जो ये ज़मीन है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन है और इसमें कई भूमाफियाओं की नज़र है और इन्हीं भूमाफियाओं के कहने में आके ये इन्होंने ये नया कांड करा और जहाँ पर मतलब मुस्लिम हिंदू मुसलमान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, ऐसा अगर कोई काम होता है तो ये फट धर लेते हैं, उस मुद्दे को उठा लेते हैं और वहाँ पर ये अनाप शनाप जो मुंह में आता है बोल देते हैं। अभी हाल ही के अंदर इन्होंने एक ई मित्र के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर कागज़ लेते हैं और कि ये ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है और जो ई मित्र वाला है क्योंकि वो मुसलमान है उसको आतंकी कह देते हैं। कहीं पे भी किसी भी मस्जिद के अंदर घुस जाए कि ये मंदिर है, ये ऐसा है। आखिर ऐसा क्यों? एक सवाल राज्य की सरकार से, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनसे कि आपने ये बाल मुकुंद आचार्य जैसे जो नेता हैं, ये विधायक हैं, क्या इनको राज्य में फसाद बढ़ाने के लिए खुली छूट दी हुई है? जिन्हें रोज किसी न किसी मस्जिद के अंदर घुसना है, ये कि ये मंदिर है ऐसा बोलकर इनको घुसना है, मुसलमान की दुकानों में घुस जाते हैं, उसको आतंकी कह देना है उनको। क्या इसलिए इन्हें विधायक बनाया गया है? जिस भाषा के अंदर ये मुसलमानों के लिए बात करते हैं, मुसलमानों से बात करते हैं, मुसलमानों को बोलते हैं, अगर कोई मुसलमान उन्हीं पर उन्हीं के शब्द अगर मान लो दोहरा देगा तब क्या होगा? यकीनन आप उसको सालों साल के लिए जेल में डाल दोगे। लेकिन क्या आपके पास ऐसे नेताओं के लिए इस तरह की भाषा ये जो इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं के साथ में, मुस्लिम महिलाओं के साथ में बदसलूकी करते हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए निर्देश नहीं है? क्या ये नहीं है कि आपको विधायकी करनी है, आप करिए, लेकिन कम से कम इस नफरती एजेंडे को कुछ तो करिए, कुछ तो जनहित का काम करिए, जिसके आगे कि उन्हें अपने क्षेत्र के अंदर कुछ विकास का काम करें। क्या इनके आते ही जो जयपुर का जो हिंदू था वो खतरे में आ गया?
या जयपुर का हिंदू इनके भरोसे पे था कि ये जब आएंगे तो हिंदुओं को खतरे से बाहर निकालेंगे? क्या ऐसे नेताओं पे पूरा के पूरा हिंदू समाज टिका हुआ है? नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये अपनी कुर्सी और जो अपनी नेतागिरी है, ये इस मुद्दे के ऊपर ही चलाते हैं। आखिर कैसी मानसिकता है? क्यों ये ढूंढते हैं हर मस्जिद के अंदर मंदिर? मतलब इनको कुल मिलाकर हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाना है। भैया, लोगों को चैन से रहने दो। वैसे ही इस महंगाई और इस आपाधापी के दौर में लोगों का जीना मुश्किल है, और इस मुश्किल के अंदर इस नफरत की आग को और बढ़ाकर इसको लोगों को परेशान मत करो, क्योंकि ये जब ये आग लगती है तो सिर्फ और सिर्फ गरीब जलता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्योंकि ये इस तरीके के लोग आग लगा के चले जाते हैं 5 सितारा होटल की रूफ टॉप पे, और वहां पर स्नैक्स खाते हुए कहते हैं, यार माहौल बड़ा खराब हो गया है। इसलिए भाजपा के आला कमानों, संभालो अपने ऐसे नेताओं को, और जनता से भी अपील है कि ऐसे नेताओं की असलियत समझें। इन्हें सिर्फ और सिर्फ, मैंने कहा ना कि इन्हें कुर्सी पर काबिज रहना है और हिंदू मुसलमान करके मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियां बटोरनी है। क्योंकि अब पता नहीं, इन्हें भी लगता है कि अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर रहेंगे और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर अगर इस तरीके से अगर हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे को उठाते रहेंगे तो शायद है कि आका इनके जो हैं वो खुश हो जाए और इनको कोई बड़ा इनाम दे दें, कोई मंत्री बना दें। शायद इनको ऐसा लगता है। अगर इनको ऐसा लगता है तो इन आला कमानों को इनको समझाना चाहिए, लोगों को नफरत की आग के अंदर मत झोंको। धन्यवाद।